नमस्कार दोस्तों, लाइव लाइन एस्ट्रो चैनल में बात चल रही थी विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग में कौन से ग्रह जो होते हैं विपरीत राजयोग बनाते हैं, कौन से ग्रह विपरीत राजयोग का रिजल्ट नहीं देते हैं बनाने के बाद भी। तो आज बात करेंगे वृष लगन की। वृष लगन में कौन से ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं और कुछ ग्रह बनाने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि जो नियम इसके बताए गए हैं 4, उस नियम के आधार पर वो अपना रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे। तो आइए बात करते हैं। वृष लगन जो होती है इसके स्वामी शुक्र होते हैं। शुक्र वृष लगन के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी शुक्र हैं, लेकिन ये छठे भाव के भी स्वामी हैं। छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। सातवां नंबर जो होता है छठे भाव में आता है। शुक्र की राशि है तुला राशि, शुक्र की राशि है, वो छठे भाव में आती है। 8वें भाव में धनु राशि आती है वृष लगन में। 8वां भाव जो है त्रिक भाव ये भी है, इसमें बृहस्पति की राशि आती है। और 12वें भाव में मंगल की राशि आती है, मेष राशि। तो ये 3 ग्रह जो हैं, ये 3 ग्रह अगर देखा जाए तो ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अगर ये 6, 8, 12 भाव में ही बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव मतलब त्रिक भाव में ही अगर एक दूसरे के भाव में बैठे हैं तो 3 ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब ये विपरीत राजयोग तीनों ग्रह बना रहे हैं, लेकिन अपना रिजल्ट ये कौन से ग्रह जो हैं अपनी महादशा में देंगे ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बारीक से अगर नियम के आधार पर ये तीनों विपरीत राजयोग ग्रह जो बना रहे हैं सही साबित होते हैं, उसमें पास हो जाते हैं, तो ये अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। वरना इनकी दशा अच्छी नहीं जाएगी, बहुत ख़राब जाएगी। इसलिए इन बारीकियों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। विपरीत राजयोग क्या है, थोड़ा सा संक्षिप्त में इसके बारे में बताएंगे। विपरीत राजयोग जो होता है, अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी, छठा, 8वां और 12 जो त्रिक भाव होता है, इसके स्वामी अगर इन्हीं भाव में बैठे होते हैं, आपका जो भी लग्न है, कोई भी लगन हो, उसमें आप देखिए छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर इन्हीं भाव में आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हैं, वो तीनों भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे भाव में बैठ सकते हैं। और 2 भाव के स्वामी और अकेला भी विपरीत राजयोग बना सकता है। 3 विपरीत राजयोग होते हैं, सरल, विमल और हर्ष। तो ये कोई भी बन सकता है आप में। तो अगर ऐसा होता है तो विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन विपरीत राजयोग बनने की कंडीशंस कुछ होती हैं, उनके बारे में नियम जो हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज वृष लगन के बारे में बात कर रहे थे कि इसमें विपरीत राजयोग बनेगा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले इसके जो नियम है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें नियम यह है कि विपरीत राजयोग का पहला नियम यह है कि लग्नेश, आपकी लग्न जो है उसकी डिग्री सबसे पहले देखें, वो मजबूत है या नहीं है ये देखें, और उसकी डिग्री देखें 10 से ऊपर होनी चाहिए डिग्री, और 20 के अंदर होनी चाहिए उसकी डिग्री। लग्नेश की डिग्री, लग्न का स्वामी जो है उसकी डिग्री 10 के ऊपर और 20 के अंदर होनी चाहिए। दूसरा नियम इसका यह है कि लग्न का स्वामी किस भाव में बैठा है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो 6, 8, 12 भाव में है, तो ये विपरीत राजयोग नहीं माना जाएगा। अगर 6, 8, 12 भाव में लग्न का स्वामी बैठा है और वो विपरीत राजयोग वही ग्रह बना रहा है, तो वो विपरीत राजयोग नहीं माना जाएगा। मजबूत स्थिति में होना जरूरी है, उच्च का होना जरूरी है लग्न का, या मजबूत स्थिति में हो, अच्छे भाव में हो। इसके अलावा विपरीत राजयोग जो ग्रह बना रहे हैं वो ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं उसके स्वामी को देखना बहुत ज़रूरी है। जो जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र के स्वामी को देखना बहुत ज़रूरी है, वो किस भाव में बैठे हुए हैं, कुंडली में वो किस भाव में बैठे हुए हैं, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गलत भाव में बैठे हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो अपना रिजल्ट वो नहीं देंगे, वो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होंगे, वो बहुत विपरीत रिजल्ट देंगे। तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चौथा नियम है कि ग्रह जो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है। राहु केतु से पीड़ित हों या मंगल पापी ग्रह से पीड़ित हों, दृष्टि के द्वारा या युति के द्वारा वो पीड़ित होना बहुत ज़रूरी है, तभी विपरीत राजयोग का अच्छा
फल मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो ये नियम हो गए। इसके अलावा भाव चलित कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी। भाव चलित कुंडली में आप ये देखें जो विपरीत राजयोग ग्रह बना रहे हैं वो कुंडली में उसी भाव में है या आगे या पीछे तो नहीं खिसक गए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ये नियम है। अगर इन नियम के आधार पे विपरीत राजयोग आपका बन रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि ये विपरीत राजयोग अच्छा है, अपना पूरा ये रिजल्ट देगा। ये जो भी ग्रह हैं विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अगर इस नियम में पास हो रहे हैं, जो भी 4 नियम हैं, तो अपना पूरा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं वृष लगन की। आज बात हो रही थी विपरीत राजयोग इसमें बनेगा, कौन से ग्रह बनाएंगे। तो इसमें इस लगन में शुक्र 6ठे स्थान पे है और बृहस्पति 9वें स्थान के स्वामी हैं और मंगल 12वें स्थान के स्वामी हैं। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि शुक्र जो हैं लग्न के भी स्वामी हैं और 6ठे स्थान के भी स्वामी हैं। अब मान लीजिए कि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो ये विपरीत राजयोग जो होगा अच्छा फल नहीं देगा। अब इसको बहुत लोग मानने वाले तो इसको भी विपरीत राजयोग कह देते हैं, लेकिन ये विपरीत राजयोग बिल्कुल भी अपना रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि लग्न का स्वामी ही पीड़ित हो गया है। और लग्न का पीड़ित होना समझ लीजिए सब कुछ बेकार हो गया। मेन लग्न होती लग्न का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ये शुक्र जो है अगर 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो आप इसको मत मानिए कि ये विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके बाद बात आती है बृहस्पति की। तो बृहस्पति इसमें अगर 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है। अगर ये विपरीत राजयोग बन रहा है तो आप इसके नियम के आधार पर इसके नक्षत्र देखें, नक्षत्र स्वामी कहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो भी अच्छे भाव में बैठे हैं, 10, 11 या दूसरे भाव में बैठे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये नक्षत्र स्वामी के हिसाब से ये बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। आने वाले समय में इस ग्रह की महादशा में बहुत कुछ आपका विपरीत परिस्थितियों में बिल्कुल इसका निर्णय होता है, विपरीत परिस्थितियों में सफलता मिलती है। इसके अलावा 12वें भाव में जो मंगल बैठे हैं, मंगल अगर बना रहे हैं विपरीत राजयोग तब भी ये बन जाएगा विपरीत राजयोग। लेकिन इसके भी आप नक्षत्र स्वामी देखिए। वृष लगन में आप ये देखें, वृष लगन की बात चल रही है, मंगल बना रहे हैं अगर विपरीत राजयोग 6, 8, 12 भाव में कहीं बैठे हैं तो विपरीत राजयोग। लेकिन इसके भी नक्षत्र के स्वामी देखना बहुत ज़रूरी है, वो कहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद डिसाइड करें कि ये विपरीत राजयोग है या नहीं है नियम के आधार पर। तो दोस्तों वृष लगन में विपरीत राजयोग कौन से ग्रह बना रहे हैं, कौन से ग्रह नहीं बना रहे हैं, इसको आपने जाना। आगे बात करेंगे मिथुन लगन में विपरीत राजयोग की, एक एक करके 12 लग्न जो होती हैं 12 लग्नों की बात करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, हमारे चैनल से जुड़ जाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।